साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, मेरे 3 उपास्य देवता है, ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यानी नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है और इक्वल राइट से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब आम्बेडकर हमें जो मार्ग दिखा कर गए हैं उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर हमेशा रही है। और जब प्रश्न एक राष्ट्र के रूप में साझा लक्ष्यों का हो, साझा प्रयासों का हो, तो सामूहिक प्रयास ही सिद्धि का माध्यम बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एआईयू के पास तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती हंसा मेहता जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जैसे विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी विरासत है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances and adversities of nature। तात्पर्य ये कि शिक्षा को शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को मुक्त करे, वो खुलकर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्माण करे। उनका मानना था कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट मानकर विकसित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एजुकेशन के इंडियन कैरेक्टर पर, भारतीय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।